नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ मिलते रहेंगे। आज हम आपके सामने हरियाणा की 90 सीटों का पूरा एग्जिट पोल लेके आ गए, जिसमें हम बताएंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या बनने वाली है बीजेपी की सरकार या फिर बनने वाली है कांग्रेस की सरकार। आज आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज हम आपके सामने पूरे 90 सीटों का सबसे विश्वास पात्र ओपिनियन पोल लेके आ गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहला जिला आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है अम्बाला जिला। अम्बाला जिला में कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं आईएनएल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है 4 सीटों में से। अगला जिला आपके सामने आ रहा है करनाल। करनाल में 5 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, वहीं जेजेपी के खाते में 0, वहीं आईएनएल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है करनाल में 5 सीटों में से। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पंचकुला। पंचकुला जिले में 2 सीटें, जिनमें से कांग्रेस 1 लेके चली जाएगी, 1 बीजेपी लेके चली जाएगी, वहीं जेजेपी को यहाँ पर उदास बैठना पड़ेगा और आईएनएल के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है यमुनानगर। यमुनानगर में 90 में 4 सीटें, जिनमें से 4 में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट और जेजेपी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, नहीं आईएनएल के खाते में। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पानीपत। पानीपत जिले में 4 सीटें, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के खाते में 1, वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं आईएनएल के खाते में 0 सीट जाएगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे कैथल। कैथल जिले में 4 सीटें, जिनमें से 1 कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में और यहाँ पर जेजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट जेजेपी के खाते में व 1 सीट आईएनएल के खाते में। अगला जिले आपके सामने आ रहा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट चली जाएगी, वहीं आईएनएल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके है सामने स्क्रीन पर है झज्जर। झज्जर में 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं आईएनएल के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने है सोनीपत। सोनीपत जिले में 6 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीट चली जाएगी, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट और जेजेपी व आईएनएल को यहाँ पर उदास सी बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनका खाता यहाँ पर कोई भी प्रकार से खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। रोहतल जिला। रोहतक जिले में 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट और आईएनएल के खाते में भी 0 सीट है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है भिवानी जिला। भिवानी जिले में 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट और आईएनएल का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगला जिला आपके सामने इस वक्त आ रहा है स्क्रीन पर है चरखी दादरी। चरखी दादरी में 2 सीटें, जिनमें से 1 सीट बीजेपी, वहीं 1 जेजेपी। यहाँ पर कांग्रेस को उदासी का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के खाते में 0 सीट, वहीं आईएनएल के खाते में भी 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 व आईएनएल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने स्क्रीन, पहले हम आपको बता देते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। जिंद जिला। जिंद जिले में 5 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनएल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है वह जिला है हिसार। हिसार जिले में 7 सीटें, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा जाती हुई नजर आ रही, वहीं जेजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट। आईएनएल को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं जताई जाती है। फतेहाबाद में 3 सीटें, जिनमें से 1 बीजेपी, 1 जेजेपी व 1 आईएनएल के खाते में। कांग्रेस को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपके जिले से संबंधित हो और वहाँ पर किसकी सरकार बनने की संभावना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सिरसा जिले में 5 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनएल के खाते में भी 1 ही सीट जाने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों
अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट और आईएनएल के खाते में जेजेपी के खाते में 0 सीट, आईएनएल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी यहाँ पर 2 सीट लेके बैठी है और कांग्रेस 1 सीट। जेजेपी को यहाँ पर उदास बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके नतीजे आ रहे हैं 0 सीट के सामने। आईएनएल को भी यहाँ पर उदास ही बैठना पड़ेगा, उनका भी नतीजे में 0 सीट आने की संभावना। पलवल में 3 सीटें, जिनमें से कांग्रेस 1 सीट, बीजेपी यहाँ पर 2 सीट। जेजेपी को यहाँ पर भी उदासी का रास्ता देखना पड़ेगा क्योंकि 0 सीट आने की संभावना। आईएनएल के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। अगला जिला आपके सामने है गुड़गांव। गुड़गांव में 4 सीटें, जिनमें से 1 कांग्रेस के खाते में, 1 ही जेजेपी के खाते में, वहीं 4 में से 2 बीजेपी के खाते में जाने की संभावना। आईएनएल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की ही संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नूह जिला। नूह जिले में 3 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट। जेजेपी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही, न ही आईएनएल के खाते में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।